ओबीसी बिल से बनेगी यूपी में सरकार। हंगामे के बीच संसद का मानसून सत्र लगभग धुल चुका है, लेकिन अब विपक्ष के हंगामे का दांव सरकार की एक चाल से बेकार होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को अधिकार देने वाला बिल पेश कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष को भी कहना पड़ गया कि हम तो साथ हैं। फैल रहा था धर्मांतरण रैकेट का जाल। यूपी एटीएस ने आरोपी डॉक्टर को ऐसे किया गिरफ्तार। 10वें आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के यवतमाल से धर्मांतरण के नेटवर्क में शामिल फराज शाह को गिरफ्तार किया है। फराज शाह इस्लामिक दवा सेंटर से जुड़े कुमार गौतम के निर्देशक पर महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में धर्मांतरण के रैकेट को फैला रहा था। धर्मांतरण के केस में यूपी एटीएस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिले सबूत और आरोपियों के मोबाइल फोन से मिली कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट के आधार पर यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के यवतमाल से 10वें आरोपी डॉक्टर फराज शाह को गिरफ्तार किया है। यूपी की नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सबके सामने पेश करने की तैयारी है। विधि आयोग की तरफ से तैयार 260 पेज की रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों की तरफ से आए सुझावों को भी शामिल किया गया है। इसमें मान्य और अमान्य प्रस्तावों को रखते हुए उनकी विधिक स्थिति स्पष्ट की गई है, यानी विधायक और सांसद बनने के लिए 2 से अधिक बच्चे होने की दशा में उनके चुनाव लड़ने को लेकर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, क्योंकि यह अधिकार केंद्र सरकार का है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर सकती है। ममता के मुस्लिम मंत्री का देवबंद दौरा, ओवैसी को यूपी में बेअसर करने का चला दांव। उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ताल ठोक दिया है, जिसके चलते सपा बसपा से लेकर कांग्रेस तक बेचैन है। ऐसे में ममता बनर्जी के मुस्लिम मंत्री मौलाना सिद्दीक उल्लाह चौधरी का सोमवार को देवबंद दौरे पर आना और बीजेपी के साथ साथ ओवैसी पर निशाना साधने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी को यूपी की सियासत में बंगाल की तर्ज पर बेअसर करने का बड़ा दांव है। बाबुओं और इंजीनियरों के पास कहां से आई इतनी संपत्ति? लखनऊ नगर निगम अपराधियों तथा भ्रष्टाचारियों की संपत्तियां तलाश रहा है। कुछ की उसने तलाश भी कर ली है, जबकि कुछ की तलाश तेजी से जारी है। मेट क्लर्क अधिकारियों तथा इंजीनियरों के पास अकूत संपत्ति होने की जानकारी मिली है। कुछ की संपत्तियों में सूची भी नगर निगम ने तैयार कर ली है। जिनकी संपत्तियों की तलाश की गई है, उनके बारे में आयकर विभाग तथा पुलिस सतर्कता अधिष्ठान को जानकारी भेजी जा रही है। नगर निगम ने आयकर विभाग को इनके स्वामित्व की अलग से भी जाँच कराने को कहा है। संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार, गोबर का उपयोग ऊर्जा की आवश्यकता में करने का विचार। उत्तर प्रदेश सरकार गो संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाएगी, साथ ही गोबर का उपयोग ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति में करने पर विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली जाएगी। शासन ने इससे संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गौ संरक्षण केंद्रों को सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वाराणसी में गोवर्धन योजना के तहत तथा गोरखपुर में गोबर से एलपीजी गैस उत्पादन प्लांट के प्रयोग से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। वृंदावन मथुरा की गौशालाओं के प्रयोग अन्य स्थानों पर भी लागू करने का विचार है। गो संरक्षण केंद्रों में उपलब्ध गोबर का सदुपयोग ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करने का प्रस्ताव है। इसके लिए आईआईटी कानपुर व आईआईटी बीएचयू के साथ समन्वय कर प्रोजेक्ट तैयार करने का फैसला हुआ है। अक्टूबर बिना अनुमति नहीं जुट पाएंगे 4 से अधिक लोग। आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार आगामी त्योहारों मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। सिंह ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किया गया है, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पीएम मोदी ने शुरू किया उज्ज्वला का दूसरा चरण, 1 करोड़ नए लोगों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस साल बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी। पहले चरण में इस सुविधा से वंचित रह गए लोगों को द्वितीय चरण में मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। पीएमओ ने बताया कि इसकी नामांकन प्रक्रिया में बहुत ही कम दस्तावेजों की जरूरत होगी और इसमें प्रवासियों के लिए राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं होगी। सरकारी योजना में करें निवेश, हर महीने मिलेंगे 10,000 की पेंशन। दरअसल अगर आप सुरक्षित जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश की सोच सकते हैं। इस स्कीम में एक तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और दूसरी बात, यहां निवेश कर आपको हर महीने एक तय पेंशन मिलेगी। इस स्कीम में 1,000 से लेकर 10,000 तक रुपए की पेंशन मिलती है। बता दें कि इस स्कीम में पेंशन के तौर पर ब्याज की ही राशि मिलती है। मतलब अगर आप 15 लाख रुपए जमा किए हैं तो 8% की दर से ब्याज के साल में 1.20 लाख रुपए हो जाएंगे। अब ये रकम आपको मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना तौर पर मिलेगी। यूपी के 37 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में मंगलवार को मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 12 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश पर मानसून मेहरबान रहेगा, यानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके पहले सोमवार को प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश हुई। इससे गर्मी से काफी राहत मिली है। इन 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन 25 जिलों में भी बारिश के आसार हैं। आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, बांदा, कन्नौज, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज में भी बारिश के आसार।